जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और गुरु जी आप सबको खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप सबको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं मिल रही हैं गुरु जी की तरफ से, क्योंकि अगर आपने आज ये सत्संग सुनना का टाइम निकाला है राखी के त्योहार में, जबकि सुबह सुबह सब बहुत बिजी होते हैं, फिर भी अगर आपका मन करा कि मैं एक सत्संग सुन लूं, और ये सत्संग अगर आप राखी वाले दिन सुबह सुबह सुन रहे हैं, तो ये सच में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके घर के लिए, परिवार के लिए, घर के सब सदस्यों के लिए, क्योंकि गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, लंबी उम्र ब्लेस कर रहे हैं, सबको आपस में प्यार ब्लेस कर रहे हैं, आपके रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, आपके घर से नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। क्योंकि जिस घर में सुबह सुबह गुरुजी का नाम लिया जाएगा, उस घर में से नेगेटिविटी तो भाग ही जाएगी। तो चलिए संगत जी, आज का थॉट मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी ने आपका नंबर लगा दिया है। किस चीज का नंबर? अपनी ब्लेसिंग्स का। आपको जिसको भी लगता है कि मेरा नंबर कब लगेगा, मेरे ऊपर कब गुरुजी की ब्लेसिंग्स आएंगी, कब मेरे जिंदगी में चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे, तो गुरुजी कहते तू हमेशा सोचते रहते हो ना कि मेरा नंबर कब लगेगा, तो तेरा नंबर लगा दिया है। तो जो कोई भी संगत किसी परेशानी से जूझ रही है और वो ये सोच रही है कि मेरा नंबर कब आएगा, तो आज राखी वाले दिन से आपका नंबर शुरू हो चुका है। आपका अच्छा टाइम, सुखों का टाइम, पॉजिटिव टाइम, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद पॉजिटिव टाइम तो शुरू हो ही जाता है, लेकिन आज को जो रियलाइज होगा वो आज से रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। रिश्ते और अच्छे होने वाले हैं। गुरुजी की कृपा आप पे बरसने वाली है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पे बहुत है। गुरुजी आपको बहुत खुश करने वाले हैं। आपने जो भी दिल में अरदास ली हुई थी, आपके दिल में अगर कोई ऐसी चीज है जो आप चाह रहे थे कि ये चीज पूरी हो जाए, पर आप गुरुजी से मांगना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो गुरुजी खुद दें, पर आपके दिल में ये चीज है कि ये चीज पूरी हो जाए, अगर आप वो संगत है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखें कि मेरे दिल में तो है अरदास, लेकिन मैं मांग नहीं रही, क्योंकि गुरुजी अपने आप देते हैं, मैं तो गुरुजी को मान रही हूं। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। और आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप पूरा सत्संग सुने। अगर आपके पास कम टाइम है तो भी आप कोशिश करें कि आप इसको पूरा सुने और पूरे दिन की, पूरे साल की ब्लेसिंग्स लें। संगत जी, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी, गुरु जी की वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कम से कम 7 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जितना आपका मन करे, क्योंकि उस संगत तक ये जो सत्संग है पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले जो, अब इसके आगे जब मैं ये सत्संग पढ़ूंगी, शुक्राना सत्संग है आंटी जी का, तो बहुत सारी संगत को उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो आप जब ये सत्संग आगे शेयर करते हैं ना, तो उस संगत तक, जिस संगत तक गुरु जी चाहते हैं कि ये सत्संग पहुंचे, तो वो सत्संग बेसब्री से इंतजार कर रही होती है अपने किसी सवाल के जवाब का। तो जब आप वो सत्संग शेयर करते हैं, उस सत्संग को उस संगत तक पहुंचाते हैं, तो यकीन मानिए आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये गुरुजी के वचन है। सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना, ये गुरुजी जो सत्संग करता है, जो सत्संग सुनाता है और जो सत्संग सुनता है, उनकी जिंदगी में बहुत कल्याण होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही जो ये सत्संग सुनने के बाद आगे शेयर करता है, उसकी जिंदगी में भी बहुत कल्याण शुरू हो जाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको आज एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी और समस्त गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद जीवन में बहुत बदलाव हो रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता था, कोई झूठ बोलता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, पर 5-6 महीनों से मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया है। अब मैं जल्दी पैनिक नहीं होती, शांति और सब्र आ गया मुझ में। ये सब हमारे गुरु महाराज की दया, कृपा और मार्गदर्शन से संभव हो रहा है। जब दुनिया की असलियत समझ आती है तो हम स्वयं उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जाने लगते हैं, जिन्हें हम संसार के लोगों और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते लगभग भूल चुके होते हैं। पर भगवान हमें कभी नहीं भूलते। हम जब भी उन्हें पुकारते हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, जिन्होंने मुझे अपनी प्यारी बेटी और मुझे
मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु पिता, आपका लख लख बार धन्यवाद। संगत जी, मेरे जीवन में एक भूचाल आया अक्टूबर 2023 में और उस भवन से गुरुपा ने हमें निकाला, मेरे पति की जान बचाकर। गुरुजी, आपने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया और मेरे पति, मेरे बच्चों को और मुझे आपने आशीर्वाद दिया, उनकी सेहत, कैरियर ब्लेस किया, उनका शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन किन बातों का शुक्राना करूं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से मुझे बहुत रास्ता दिखाया। समय समय पर गुरुपा आपने मेरे परिवार की रक्षा की। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और तंत्र मंत्र, मारण विद्या जैसी बातें आपने सत्संग के माध्यम से बताकर उसका उपाय करवाया। गुरुपा, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी अब पहले की तरह डरपोक और मायूस नहीं होती। गुरुपा, क्योंकि मेरे गुरु पिता कहते हैं कि तू क्यों डरती है, मैं सब देख रहा हूँ, तू जो नहीं सुन सकती वो भी मैं सुन सकता हूँ। मेरी बेटी, कुछ लोगों को तो मैंने तेरी लाइफ से ही दूर किया है, वो लोग तेरा जीना मुश्किल कर देते। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी ने कितने दुख सहे हैं और किन किन लोगों के कारण, ये सब आप जानते हो। गुरुपा, बस आप से विनती है कि आप हर उन लोगों से आप हमारी रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है, गुरु पुत्र, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो चिंता मत कर, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। बेटा, मैं तुझे और दुखी नहीं देख सकता, बस तू अब देखती जा, तेरे गुरुपा ने तेरा उज्जवल भविष्य बना दिया है। पुत्र, बस थोड़ा सब्र रख, सब चंगा होगा। शुक्राना गुरुजी। जब एक बेटी के सिर पर जब मेरे उसके पिता का हाथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबको कुछ उपाय बता रही हूँ जो गुरुपा ने मुझे बताए, ये शायद आप लोगों को के काम आए। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि बेडरूम में और बेड के ऊपर दवाइयाँ नहीं रखा कर और बेड के ऊपर बैठकर खाना नहीं खा, चंगा नहीं होता। संगत जी, गुरुपा के इस आदेश का मैं अभी पालन नहीं कर पा रही, इसके लिए मैं गुरुपा से माफी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुपा आप जानते हो कि आपने अभी मुझे घर ब्लेस किया है। गुरुपा, तो सेटिंग आप अपनी निगरानी में करवाओगे। गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कहा है, पुत्र, जब मैं तेरे जल्दी ही तेरे घर पे रौनक लगेगी तो अपने नए घर में मेरा सबसे बड़ा स्वरूप लगाइयो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे अहोभाग्य गुरुपा। संगत जी, जो मैंने खुद मेरा गुरुजी ने घर देखा। 7 मई को गुरुपा ने बताया कि पुत्र, मैंने तेरा घर देख लिया है, बहुत ही सुंदर है, उसमें नवे घर में मैं मेरा बड़ा स्वरूप लगाई, मई में तुझे ब्लेस कर दूंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब आप जहाँ भी रखोगे हम वहीं रहेंगे, पर आपके साथ हमेशा हमेशा। संगत जी, बीच में मैसेज आते थे कि पुत्र, तेरे ऊपर 3 दिन भारी है, संभल कर रहना, घर से बाहर मत जाना, ब्लैक मैजिक करने वाले फिर से क्रिया करने जा रहे हैं, पर तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। बस तुझे जो उपाय है वो मैं हाथ पकड़कर करवा रहा हूँ, वो कर। 7 शनिवार काली माता को चुन्नी चढ़ाकर आ। 7 मंगलवार हनुमान जी को चूरमे के लड्डू और बूंदी के लड्डू मुझे भी भोग लगा और हनुमान जी को भी भोग लगा। तेरे सारे कष्ट मैं आप पे काट देवांगा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा, पुत्र, शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ाकर आ और कुछ ठंडी चीज का भोग लगा। संगत जी, सोमवार को मैं गुरु जी के आदेश से शिव मंदिर जाती हूँ और शिव जी पर जो जल चढ़ाती हूँ वो थोड़ा लोटे में लाकर घर की दहलीज से छिड़कते हुए पूरे घर में छिड़कती हूँ। तो संगत जी, शीतला माता के लिए मैं सोच रही थी कि क्या भोग लगाऊं, तो मैंने एक सत्संग सुना कि उसमें एक आंटी ने माता जी को मीठी लस्सी का भोग लगाने का उपाय बताया। शुक्रिया गुरुपा, मेरी दुविधा दूर करने के लिए। शुक्राना शुक्राना। तो फिर मैंने भी अमूल की मीठी लस्सी का भोग मीठी लस्सी का पैकेट लिया और माता जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके वहां रख दी आई। जय माता शीतला, सबको सब्र और शांति देना, कलेश और कष्टों से मुक्ति देना माँ।
गुरुजी ने कहा, पुत्र मेरे स्वरूप के आगे 5 गेंदे के फूल रख, जब वो सूख जाए तो उनको गमले में लगा देना। जैसे जैसे पौधे उगेंगे वैसे वैसे तेरे पैसे से रिलेटेड समस्या हल हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं क्या बताऊं, सारा दिन गुरुपा से बातें करती हूँ, कभी प्रार्थना करती हूँ तो कभी शिकायत, तो कभी कभी माफी भी मांगती हूँ। संगत जी, पता है कभी कभी तो मैं गुरुपा के आगे आकर उनसे नजरें भी नहीं मिला पाती, क्योंकि संगत जी हम इंसान इतने मतलबी हैं कि ना कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो चाहिए पर शुक्राना करने में टाल मटोल करते हैं। कभी सोचती हूँ सुबह करूंगी, कभी रात को। ऐसे करते करते इतने सत्संग इकट्ठे हो जाते हैं कि बहुत सारे तो हम भूल ही जाते हैं। ये काम भी गुरुपा याद दिलाते हैं, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, फिर भी देर। और जब मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाती तो मैं गुरुपा से नजर नहीं मिला पाती। संगत जी, अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने सत्संग के हेडिंग बना के लिख लिया करूंगी, जिससे कि सत्संग याद रहे। गुरुपा, आपने हमारे कितने सारे कष्ट सपने में और कितने ही हमें पता ही नहीं होता काट दिए, उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा। आपका मुस्कुराता हुआ फेस देखकर हमेशा पॉजिटिव हो जाती हूँ। जब भी मैं आंखें बंद करके आपको याद करती हूँ ना गुरुपा, ऐसा लगता है मानो एक प्यासे को कुआं मिल गया हो। एक लंबी और गहरी सांस आती है गुरुपा। कभी कभी मन पर नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि गुरुपा बस मेरा जीवन अब एक आस और पूरे विश्वास पर है कि आप हमारी जिंदगी के मालिक हो। अब जो भी होगा आपकी मर्जी मानकर स्वीकार होगा गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तूने जितना खोया है ना उससे बहुत ज्यादा तुझे मिलेगा। शुक्राना गुरुपा, आपने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति का पहरा घर के बाहर बिठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे अपने ही तुझे देखकर खुश देखकर दुखी हो जाते हैं, वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, नजरें लगाते हैं। बेटा, कोई भी काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी को मत बताना, रुकावटें आती हैं। संगत जी, मैंने अब गुरुपा से कह दिया है गुरुपा, जितने भी सत्संग सुने सब के सब फैमिली वाले होते हैं। अब समझ ही नहीं आता किस पर विश्वास करो और किस पर नहीं। गुरुपा, अब आप ही देखो, सबको अब आप ही संभालो। संगत जी, लगता है गुरुपा का आदेश है कि आज इतना ही सत्संग शेयर करूं, क्योंकि अचानक अब लिखा नहीं जा रहा। आज जो सत्संग, अब सत्संग को यही विराम देती हूँ। सत्संग में जो भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ करना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप जो सेवा कर रहे हो आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी। गुरु जी मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 ही प्यारा ये एक सत्संग है जिसमें गुरु जी ने जो जो उपाय बताए, वाकई वो उपाय बहुत ही अच्छे हैं। आंटी जी को टेलीपैथी के थ्रू बताए या सपने में बताए, आंटी जी ने उस चीज का जिक्र नहीं किया। लेकिन संगत जी, एक चीज है, मुझे एक ये गेंदे के फूल वाला तो एक बार मुझे भी गुरुजी ने ये टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ बरकत ही बरकत होगी। और जो शीतला माता का है, काली माता को चुन्नी है, हनुमान जी को चूरमे का है, ये बहुत सारी संगत को गुरुजी ने घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत बार ये मैसेज आपने सुना होगा कि जो लोग ये चीजें करते हैं उनकी जिंदगी में शांति तो आ जाती है, थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। गुरु जी को भी आप वो भोग लगाएं जो भोग आप हनुमान जी को लगाएं, क्योंकि गुरु जी ने उस उपाय में बोला है कि मैं और हनुमान जी दोनों तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। और ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को डर लगता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है या इस तरह का कुछ हुआ पड़ा है, तो करके देखें, इसमें कोई बुराई थोड़ा है। मंदिर जाएं, मंदिर नहीं जा सकते घर पर ही आप भोग लगाएं। मंदिर जा सकें तो बहुत ही अच्छा है, पर किसी किसी के घर में नेगेटिविटी इतनी होती है कि नेगेटिविटी के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण आप मंदिर भी नहीं जा सकते हो। लेकिन आप अगर गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो ना, ये ब्लैक मैजिक का जो एक असर है ना वो कम होना शुरू हो जाता है और खत्म ही हो जाता है। बेड पर बैठकर खाना मत खाएं, वो भी एक अच्छी बात है। मैंने सुना हुआ है कि बेड पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। तो जो भी इनमें
आंटी जी ने जो भी उपाय बताए हैं गुरु जी के नाम से, तो गुरु जी की आज्ञा से ही ऐसा होता है। गुरु जी की आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो संगत जी, आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। एक बात का जवाब जो इस समय गुरु जी मुझे एक थॉट और डाल रहे हैं कि अगर आपका नया घर बना है या बन रहा है और आपने वहां सत्संग कराना है, तो गुरु जी की आज्ञा है कि आप गोल्डन कलर का उनका जो चोला है उसमें गोल्डन कलर जरूर हो, चाहे लेस गोल्डन हो, चाहे कुछ भी गोल्डन कलर का उसमें जरूर हो। ये गुरु जी की एक आज का एक और थॉट है कि जो लोग अब अगर ये सत्संग सुने और उनके घर में अगर वो है तो गोल्डन कलर का कुछ भी जरूर रखें। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरु जी मुझे माफ करें, और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ उससे पहले मंत्र जाप आप में से जरूर बोलें। मैं चाहूंगी कि जूते और चप्पल उतार दें तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।